वेरी गुड मॉर्निंग एसआरपियंस। जय हिंद एसआरपियंस। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। मैं धर्मेंद्र सिंह, आपका हिंदी अध्यापक, विषय अध्यापक। लास्ट क्लास में हमने फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित गज़ल 3 गज़लें पढ़ी थी। जिसमें फिराक जी उन गज़लों के माध्यम से अपनी आंतरिक अनुभूतियों, अपनी पीड़ा को स्वर देते हैं। उन गज़लों में वर्णित शेरों के माध्यम से उन्होंने प्रकृति वातावरण का वर्णन करते हुए उसके परिप्रेक्ष्य में अपनी मना स्थिति का वर्णन किया है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए चौथे शेर को पढ़ेंगे। चौथे शेर में फिराक गोरखपुरी जी लिख रहे हैं, जो मुझको बदनाम करे हैं काश वे इतना सोच सके। जो मुझको बदनाम करे हैं काश वे इतना सोच सकें, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले। इस शेर में फिराक गोरखपुरी जी ने निंदकों पर प्रहार किया है। उन लोगों पे व्यंग किया है जो दूसरों की निंदा तथा उनका उपहास करते हैं और उससे उन्हें आनंद की प्राप्ति होती है। काश का अर्थ होता है ऐसा हो सकता। यहां पर्दा शब्द आया है। सामान्यतः पर्दा शब्द का प्रयोग हम किसी वस्तु को ढांकने के, छिपाने के लिए करते हैं। यहां पर्दा शब्द का अर्थ रहस्य या गुप्त या छिपी हुई बातें हैं। शायर कहते हैं, फिराक गोरखपुरी जी कह रहे हैं कि जो मुझको बदनाम करे हैं काश वे इतना सोच सके। कह रहे हैं कि जो मेरी बुराइयां संसार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं या कर रहे हैं, वे कम से कम इतना सोच सकते, अगर वे सोच सकते, काश मतलब ऐसा हो सकता कि उनका विवेक उन्हें अपने बारे में सोचने पर विवश करता। वो सोच सकते अपने बारे में कि क्या मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। फिराक गोरखपुरी जी कह रहे हैं कि मुझे बदनाम करने के प्रयास में उनकी खुद की कमियां उजागर हो रही हैं। अर्थात उनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि वे मुझे बदनाम नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी कमियों को समाज के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। शायर ने विशेष इसका है, शायर ने दूसरों को बदनाम करने वालों पर व्यंग किया है। उर्दू भाषा का प्रयोग है, गजल छंद है, प्रवाहमयी भाषा है।
अगला शेर है, ये कीमत भी अदा करें हैं हम, ये कीमत भी अदा करें हैं हम, बा दुरुस्ती ये होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। कीमत का अर्थ होता है मूल्य, अदा करना मतलब चुकाना, बात दुरुस्ती है होशो हवास मतलब पूर्ण विवेक के साथ, पूरे होश हवास में, पूर्ण रूप से सचेतन अवस्था में। सौदा करना मतलब मोल भाव करना, लेकिन यहां पे सौदा करने का अर्थ है प्रेम करना। सौदा करने वाले अर्थात चाहने वाले या प्रेम करने वाले। दीवाना का अर्थ होता है पागल होना। फिराक गोरखपुरी जी ने इस गजल में प्रेम की कीमत को अदा करने के बारे में बताया है। करें ये कीमत भी अदा करें हैं हम, बा दुरुस्ती है होशो हवास, हम पूर्ण रूप से होशो हवास में, पूर्ण विवेक के साथ तुम्हारे प्रेम के लिए ये कीमत भी अदा कर रहे हैं, यह मूल्य भी हम चुका रहे हैं। तेरा सौदा करने वाले दीवाने भी होले हैं। कवि कहना चाहता है कि हम तो तुम्हारे प्रेम में दीवाना बनने के लिए भी तैयार हैं। क्यों? क्योंकि तुमसे प्रेम करने वाले तो दीवाना अर्थात पागल हो जाते हैं, अपने आप में खोए रखने वाले भी हो जाते हैं। समाज की नज़रों में कभी कहना चाहता है कि जो प्रेमी है वह समाज की नज़रों में पागल होता है, उसे समाज वाले पागल समझते हैं। जो पहला शेर है आपका, जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। पर कबीरदास की एक पंक्ति याद आ गई। कबीरदास जी ने लिखा है, बुरा जो ढूंढन मैं चला, बुला न मिलिया कोई, जो मन देखा आपनो, मोसो बुरा न हो। अर्थात मैं जब समाज में लोगों के अंदर बुराई को ढूंढने चला तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा कोई, बहुत ज़्यादा गलत कोई नहीं मिला। उसका क्या कारण था? जब मैंने अपने अंतःकरण में स्वयं के बारे में निष्पक्ष रूप से जांच की, अपने बारे में, स्वयं के बारे में जानने का प्रयास किया, तो मुझसे बुरा, मेरे अंदर इतनी बुराइयां थी कि मुझे खुद से बुरा कोई दूसरा नहीं लगा। ये कीमत भी अदा करें हैं हम, बा दुरुस्ती है ओसो हवाश, तेरा सौदा करने वाले दीवाने भी होले हैं। में कवि, मैंने पूर्ववत भी बताया है कि कवि कहता है कि हम तुम्हारे प्रेम में हर प्रकार की कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं। यहाँ तक कि हम तुम्हारे प्रेम में पागलपन की हद तक भी जा सकते हैं, क्योंकि दीवाना जो है वो समाज के लिए पागल होता है।
इस गज़ल में, इस शेर में प्रेम के संपूर्ण समर्पण का वर्णन किया गया है। उर्दू शब्दावली का प्रयोग है, गज़ल छंद है, कीमत अदा करना मुहावरे का प्रयोग किया गया है। फिराक गोरखपुरी जी का तीसरा शेर, तेरे गम का पासे अदब है कुछ दुनिया का ख्याल भी है। तेरे गम का पासे अदब है कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। गम माने होता है दुख, पीड़ा। पासे अदब मतलब सम्मान या लिहाज का भाव। दुनिया मतलब संसार। ख्याल मतलब होता है ध्यान। चुपके चुपके माने छिप छिप कर। शायर कहना चाहता है, तेरे गम का पासे अदब है कुछ दुनिया का ख्याल भी है। अपनी प्रेमिका तक अपने संदेश को पहुंचाना चाहता है कि मैं तुमसे बिछुड़ने का जो गम है, दुख है, उसका, उस पीड़ा का सम्मान करता हूं मैं। कुछ दुनिया का ख्याल भी है, किंतु मुझे संसार का भी ध्यान है। अर्थात तुम्हारे वियोग से उत्पन्न दुख की पीड़ा और उसके साथ साथ समाज की मर्यादा का भी ख्याल है। सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। इसलिए सबसे छिपकर मैं अपनी इस पीड़ा को अपने हृदय में छिपाकर चुपके चुपके चुपचाप अकेले में रो लेता हूं। क्यों? क्योंकि मैं अपने इस प्रेम को, तुमसे होने वाले, उत्पन्न होने वाले वियोग को दुनिया के समक्ष उस उपहासास्पद नहीं बनाना चाहता। तुम्हारे वियोग में जो दुख है, उस दुख को, उस पीड़ा को मैं अपने अंतर हृदय में छिपा लेता हूं। क्यों? क्योंकि दुनिया के समक्ष अगर मैं उसको प्रकट करूंगा तो दुनिया हमारे इस प्रेम का, हमारे इस वियोग का उपहास उड़ाएगी। आशय यह है कि प्रेमी अपने दुख को संसार के समक्ष उपहास उड़ाए जाने के कारण उसको संसार के समक्ष प्रकट नहीं करना चाहता है। फिराक गोरखपुरी जी ने यहाँ पे विरह भावना का प्रभावी चित्रण किया है। चुपके चुपके में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, वियोग श्रृंगार रस है, गजल छंद है। उर्दू मिश्रित हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है। आपका अगला शेर है, फितरत का कायम है तवाजुन आलमे हुस्नो इश्क में भी। फितरत का कायम है तवाजुन आलमे हुस्नो इश्क में भी,
उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। यहां फितरत मतलब होता है प्रकृति या स्वभाव, कायम मतलब होता है स्थापित करना, स्थापित। तवाजुन मतलब होता है संतुलन। आलमे हुस्नो इश्क मतलब होता है हुस्न एवं इश्क, यानी सौंदर्य एवं प्रेम का संसार। खुद मतलब होता है स्वयं को। खोल लेने मतलब होता है खो जाना या डूब जाना या तल्लीन हो जाना। इस शेर में कवि ने प्रेम की प्राप्ति का उपाय बताया है। शायर कहता है कि सौंदर्य एवं प्रेम फितरत का कायम है तवाजुन आलमे हुस्नो इश्क में भी। सौंदर्य एवं प्रेम में भी एक प्रकार का नैसर्गिक संतुलन है। वो संतुलन क्या है? उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। अपनी प्रेम को पाने के लिए स्वयं को अधिक से अधिक खोकर अपने प्रेम को अधिक से अधिक प्राप्त करना ही संतुलन है इस प्रेम और सौंदर्य के संसार का। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी के प्रेम को पाने के लिए पहले हमें समर्पण का भाव, पूर्ण रूप से समर्पण का भाव प्रकट करना पड़ता है, समर्पण करना पड़ता है। हम जितना अधिक से अधिक समर्पण करते हैं उतना ही अधिक से अधिक प्रेम हम प्राप्त करते हैं। यहां पर भी कबीर की एक पंक्ति याद आती है, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा खोजन चला रहा किनारे बैठ। अगर हमें कुछ प्राप्त करना है तो हमें डूबना पड़ेगा। विद्यार्थियों के लिए भी ये एक संदेश है कि अगर हमें किसी विद्या में पारंगत होना है तो सर्वप्रथम हमें अपने आप को उस विद्या की प्राप्ति के लिए अपने आप को पूर्ण समर्पण का, अपने अंदर पूर्ण समर्पण का भाव जगाकर उस विद्या की प्राप्ति के लिए अपने आप को उसमें पूर्ण रूप से डुबाना पड़ेगा। इस शेर में कवि ने प्रेम के स्वभाव को स्पष्ट किया है। खोकर पाने में विरोधाभास अलंकार है। उर्दू मिश्रित हिंदी भाषा का प्रयोग है। गजल छंद है। अब हम आपको इन शेरों के आधार पर कुछ प्रश्न देंगे। जिनका समुचित उत्तर देने का आप प्रयास कीजिएगा। मैं पुनः कहना चाहता हूं कि अगर आपको कहीं पे किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है, समस्या होती है, तो आप सायंकाल 6 से 6:30 बजे तक के मध्य आप अपने प्रश्नों को कमेंट के माध्यम से प्रस्तुत करके उसका समुचित उत्तर प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं।
पहला प्रश्न आपका है, निंदक किसे कहते हैं? निंदक किसे कहते हैं? प्रश्न संख्या 2, मेरा पर्दा खोले हैं का आशय स्पष्ट करें। मेरा पर्दा खोले हैं का आशय स्पष्ट करें। प्रश्न संख्या 3, हम बादुरुस्ती ए होशो हवास, हम बादुरुस्ती ए होशो हवास का अर्थ स्पष्ट करें। प्रश्न संख्या 4, सौदा करने से क्या अभिप्राय है? प्रश्न संख्या 5, तेरे गम का पासे अदब है का भाव स्पष्ट करें। तेरे गम का पासे अदब है का भाव स्पष्ट करें। प्रश्न संख्या 6, कवि की मनोदशा कैसी है? इस शेर के माध्यम से कवि ने जो अपनी मनोदशा का वर्णन किया है वो मनोदशा कैसी है? प्रश्न संख्या 7, आज के अंतिम शेर पर, आलमे हुस्नो इश्क का अर्थ बताएं। आलमे हुस्नो इश्क का अर्थ बताएं। आज का अंतिम प्रश्न है, खुद को खोने का भाव स्पष्ट करें। थैंक यू क्लास, सी यू टुमारो। जय हिंद।